हेलो डियर आरवी। तो ये रहा इसका सेकंड पार्ट एंड अब मैं डेली एक एक पार्ट अपलोड किया करूँगी। और हाँ, हमने आप लोग को बता दूँ कि मैंने अपने चैनल से बहुत सारी स्टोरीज और वन शॉट डिलीट कर दी। क्यों, क्या, कैसे, ये प्लीज़ ना पूछिए, नहीं बता पाऊँगी। बस हो गया करना पड़ेगा, कर दी। कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। बस आप लोग साथ मत छोड़िएगा आर्मी, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िएगा कभी। आई लव यू सो मच। मैं आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ। आई पर्पल यू आर्मी। अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। चलिए अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्लीज़ चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो मैं और क्या बोलूं जंकुक? मॉम सही ही बोल रही है। आप मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते जंकुक। प्लीज आप मॉम की बात मान लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। और मॉम, आप भी प्लीज इस बारे में दोबारा कोई घर में बात नहीं करेगा। जंकुक, तू ना पागल हो गया इस लड़की के प्यार में, तो पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ मॉम, पागल हो गया हूँ। और कुछ बोलना है आपको? देख ली हो तुम, मेरा जंकुक, मेरा बेटा मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तो खुश हो ना तुम। मॉम, आपको जो भी बोले मुझे बोलिए, टेको नहीं। और हाँ, मेरे इस तरीके से बात करने के पीछे टे नहीं है, बल्कि आपका बिहेवियर है मॉम। मेरा बिहेवियर? वाह बेटा वाह, आज तुझे अपनी मॉम का बिहेवियर भी अच्छा नहीं लग रहा इस लड़की के आगे। मॉम, आप हर बात को टे से क्यों जोड़ देती हैं? प्लीज बस करिए जंकुक, बस करिए प्लीज। आप मेरी वजह से ऐसी लड़ाई मत करिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज चुप हो जाइए। और जंकुक, मॉम अपनी जगह एकदम सही है। और मॉम की जगह कोई और होती, किसी और की मॉम भी होती ना, तो यही कहती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को परेशान होते नहीं देख सकती जंकुक, नहीं देख सकती। तो तुमसे और इनसे, मेरी मॉम से, ये किसने कहा कि मैं परेशान रहता हूँ? हाँ बोलो, किसने कहा आप दोनों को? क्या हुआ लिसा, तुम आज सुबह से कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई बात है क्या? आज पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा सा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी टी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, कुछ गलत होने वाला हो उसके साथ। ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है। लिसा, सच कहूँ तो ये मेरे साथ भी हो रहा है। मतलब आज सुबह से ही मेरा मन बेचैन सा लग रहा है। मुझे हमारी टी की चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं, बस बहुत मन बेचैन हो रहा है। वैसे जंकुक बेटा तो हमारी टी से बहुत प्यार करता है, लेकिन जिन वो हमारी टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ सही कहा लिसा तुमने, जिनका तो बिल्कुल भी मन नहीं था टैकुक की शादी हो। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और ना ही हमारी टी से। हाँ, लेकिन जिन बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि जिन हमारी टी के साथ कुछ भी बुरा करेगी। हाँ, लगता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है। जो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। हम बहुत दिन से टी से मिले नहीं हैं, तो मिल भी लेंगे और देख भी लेंगे कि हमारी बच्ची कैसी है। हाँ ठीक है, तो हम आज ही चलते हैं। अब आप दोनों चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या मैंने कभी कहा आप दोनों से कि मैं परेशान होता हूँ? तुम बोलो, क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुमसे परेशान होता हूँ? और मॉम,
आप बोलिए, क्या मैंने कभी कहा कि मुझे कैसे परेशानी है, मुझे इसकी वजह से कोई परेशानी है, मैं परेशान होता हूँ? बोलिए, अब जल्दी जवाब दीजिए मुझे, क्या मैंने कभी कहा? तू भले ही ना बोले, तू भले ही ना बताए जाऊँ कि तू परेशान होता है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। मुझे साफ साफ दिखता है कि तू इस लड़की की वजह से कितना परेशान रहता है। जब देखो तो इसका तबीयत खराब होता रहता है। मैं परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ। मॉम, तेरा तबीयत चाहे तो हफ्ते में एक बार खराब हो, महीने में एक बार खराब हो, चाहे पूरे महीने खराब रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसके लिए हूँ। अगर मैं आपको कभी बोलूँ, आपको कोई परेशानी हो तो आप बताइए, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ना बोला करिए मॉम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। और आपने उसे देखा है कभी आपके आगे पीछे कहती रहती है, उसको कितना बुरा लगता होगा आपके ऐसे बिहेवियर से। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। दादी, आप लो क्यों रही हो? क्या हो गया आपको? युंगी को बताओ, आपको किसने रुलाया? युंगी उसको बहुत डांटेगा। बताओ दादी, आपको किसने रुलाया? नहीं युंगी बेटा, चाची कहाँ रो रही है? देखो चाची बिल्कुल भी नहीं रो रही, देखो चाची खुश है ना? नहीं दादी, आप झूठ बोल रही हो, झूठ मत बोलो। युंगी ने देखा कि दादी रो रही थी, बहुत रो रही थी। अच्छा, आप बताओ मेरे को कि आपको किसने डांटा, किसने रुलाया? हाँ बोलो ना जल्दी। युंगी, मेरी प्रिंसेस, चाची की आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए आपकी चाची की आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन अब देखो आपकी चाची बिल्कुल ठीक है, अभी पानी भी नहीं निकल रहा आपकी चाची की आंखों से, और चाची रो नहीं रही थी, बस पानी निकल रहा था। आप झूठ बोल रही हो दादी, युंगी को छाप पता है, छाप। दादी ने फिर से आपको डांटा है ना, दादी ने फिर से आपको रुलाया। दादी बहुत बुरी है, बिल्कुल गंदी है दादी, वो आपको रुलाती है और डांटती रहती है ना? नहीं युंगी बेटा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलती दादी। दादी बहुत अच्छी है, दादी युंगी से बहुत बहुत प्यार करती है, ऐसे नहीं बोलती दादी को। नहीं दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि दादी मेरी दादी को हमेशा डांटती रहती है, हमेशा रुलाती है। अगर दादी अच्छी होती तो वो मेरी दादी को नहीं डांटती और ना ही रुलाती, इसलिए दादी अच्छी नहीं है। वाह, देखो इस घर के बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी मुझे ही बुरा बना रहे हैं। वाह टी बेटा वाह, तुमने क्या जादू किया है ना सब पर, मतलब सबको तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है, किसी की फीलिंग्स नजर ही नहीं आ रही है। नहीं मॉम, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको कोई भी बुरा समझे, मैं नहीं चाहती, और मैं आपकी बात समझ रही हूँ मॉम, लेकिन मैं क्या करती, मैं जंगल से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आप प्लीज मॉम, आप एक बार मेरी जगह होकर देखिए प्लीज मॉम, तो शायद आपको समझ में आ जाएगी। दादी प्लीज आप मत लो ना, आप ये लो अपनी आंखों पोंछ लो। और दादी आप सॉरी बोलिए मेरी दादी को, आपने पता नहीं क्या बोल दिया, मेरी दादी फिर से रोने लगी। आप सॉरी बोलिए मेरी दादी को, जल्दी बोलिए, नहीं तो युंगी दादी से गुस्सा हो जाएगी। युंगी, बड़ों को बीच में नहीं बोलते हैं, मैंने कितनी बार सिखाया है तुम्हें, फिर भी तुम नहीं मानती। तुम अंदर जाओ, जाकर अंदर खेलो, जाओ जल्दी। युंगी को दादी ने डांटा,
मम्मा पापा आएंगे तो यूंगी बताएगी कि दादी ने यूंगी को डांटा और दादी को भी रुलाया। यूंगी अब दादी से कभी बात नहीं करेगी। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से दौड़ते हुए अपने रूम में चली जाती है। मॉम, आपको हो क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप उतनी छोटी बच्ची से ऐसे बात कैसे कर सकती हैं? आपने उसे रुला दिया। वो आपको हो क्या गया है मॉम? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे क्या हो गया है क्या नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस मेरी बात मान ले जंगकुक, तो बस मेरी बात मान ले। कभी नहीं मॉम, कभी नहीं। मैं आपकी ऐसी बात कभी नहीं मान सकता। आप भली बच्ची बन गई हूँ, जिद पर बैठ गई हूँ, लेकिन मुझे सब अच्छे से पता है मॉम। इसलिए, और मुझे ये भी पता है मॉम, आप लास्ट में पछताएंगी ज़रूर ये सब करके। ठीक, चलो मेरे साथ।